दोस्तों 8 नवंबर को होने वाले अमेरिका के इंतखाबात अमेरिकी कौम के साथ साथ व्हाइट हाउस और पार्टी की किस्मत पर भी असर करेंगे। दोस्तों अभी ये अलग बात है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन खुद तो अभी इस दौर में शामिल नहीं है, मगर ये मिड टर्म इलेक्शन इनके मुस्तकबिल का फैसला जरूर करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यही इंतखाबात फैसला करते हैं कि कांग्रेस के साथ साथ रियासती मकनना और गवर्नर के दफातर की अक्सरियत किसके हिस्से में आती है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिल सके। दोस्तों ये इलेक्शंस वोटर्स को उनकी सदारत और मुल्क की मौजूदा सिमत के बारे में अपने ख्यालात इजहार करने का मौका भी देगी। दोस्तों इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी डगमगा रही है और वाटर क्राइम और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन के बारे में फिक्रमंद है। ऐसे में इन इंतखाबात के नतीजे अमेरिका में मौजूद सदर जो बाइडेन के लिए तो सख्त हो सकते हैं। इसके अलावा 2024 में भी होने वाले सदारती मुहिम इन इंतखाबात में असरअंदाज हो सकते हैं और खास तौर पर ऐसे हालात में जब साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अपने इंतखाबात के लिए वापस आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि मिड टर्म इलेक्शंस होने के बावजूद भी ये इलेक्शंस इतने ज्यादा अहम क्यों हैं अमेरिकन के लिए। इसके बारे में हम लोग 5 ऐसी वजूहात के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस इलेक्शन के लिए अहम होने वाली है। दोस्तों अब देखना ये है कि वो कौन सी 5 वजूहात हैं जिनकी वजह से ये इलेक्शंस इतनी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। नंबर 1, अबॉर्शन राइट। दोस्तों कांग्रेस की तकसील 9 मुल्क भर में अमरीकियों की रोजमर्रा की जिंदगियों को बराह रास्त मुतासिर कर सकती हैं और अबॉर्शन राइट इसकी बेहतरीन मिसाल है। जून में सुप्रीम कोर्ट के आईनी तौर पर महफूज इस्तेकाते अमल के हकूक को कालादम करार दे दिया था। दोस्तों अब इन पाबंदियों का और अबॉर्शन राइट्स का फैसला इन्हीं इलेक्शंस की ही बुनियाद पर है। दोस्तों डेमोक्रेटिक्स ने खवातीन के अबॉर्शन राइट्स को बरकरार रखने का हुक्म दिया है और तो और अमेरिका की दोनों बड़ी जमातें इस मामले की कानून साजी की दस्तावेजें पेश कर रही हैं, जबकि रिपब्लिकन्स ने प्रेगनेंसी के 15 हफ्तों बाद अबॉर्शन पर कानूनी पाबंदी तजवीज कर दी है। रियासती सतह पर पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन जैसे रिवायती सियासी मैदान जंग में कलैदी गवर्नर और मकामी नस्लों के नताइज का मतलब हो सकता है कि वहाँ अबॉर्शन पर मजीद पाबंदियां आयद हों। देखना ये है कि कौन कांग्रेस का कंट्रोल हासिल करता है और कौन रियासतों में इक़दार हासिल करता है। इस बात का ताल्लुक इससे भी है कि अबॉर्शन के अलावा दीगर पॉलिसीज पर किसका क्या प्लान है। अगर रिपब्लिकन्स गालिब रहते हैं तो ऐसे में ये तवक्कुआत बांध लें कि इमिग्रेशन, मजहबी हकूक और तशद्दुद जराइम के निमटने को तरजीह दी जाएगी। डेमोक्रेट्स के माहौलियाती सेहत की देखभाल, वोटिंग के हकूक और बंदूकों पर कंट्रोल एजेंडे में सर फहरिस्त रहेगा। पॉइंट नंबर 2, इट इज द एलिफेंट्स टर्न टू होल्ड द डंकी अकाउंटेबल। मिड टर्म इलेक्शन का असर पॉल्यूशन की हद से भी बढ़कर होगा। कांग्रेस में अक्सरियत हासिल करने का मतलब ये है कि अक्सरियती जमातों को कमेटी के जरिए तहकीकात शुरू करने का इख्तियार हासिल हो जाए। 2 बरसों से डेमोक्रेटिक्स ने सिक्योरिटी के अमल को व्हाइट हाउस तक महदूद कर दिया था और 2021 में अमेरिका की पार्लियामेंट पर 6 जनवरी को होने वाले हमले को तवज्जो का मरकज बनाया है। उन्होंने सैकड़ों अफराद के इंटरव्यूज किए हैं और इस दिन जो हुआ उसके बारे में प्राइम टाइम बातें की हैं। ये जानने की कोशिश की है कि ट्रंप के दौर में इस बारे में व्हाइट हाउस को पहले से क्या मालूम था और इस पर क्या इंतजामिया का रद्द-ए-अमल है। कहा है कि हुक्मरान जमात साल के इख्तिताम से पहले इस मुतालिक को एक रिपोर्ट शाया कर देगी। लेकिन ये सब कुछ बदलने के लिए तैयार नजर आता है। रिपब्लिकन्स जो पहले ही ऐवान नुमाइंदगान की कंट्रोल की तवक्का कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि 6 जनवरी को कमेटी की कार्रवाई को बंद कर देंगे और जो बाइडेन के बेटे के चीन के साथ कारोबारी ताल्लुकात पर तहकीकात का आगाज करेंगे। रिपब्लिकन बाइडेन इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और चीन में कोरोना वायरस की वबा की इब्तिदा को भी देखना चाहते हैं। अगर रिपब्लिकन अमेरिकन सेनेट का कंट्रोल भी संभाल लेते हैं तो ऐसे में ये तवक्का भी रखें कि बाइडेन ने वफाती अदालतों और अहम सरकारी एजेंसियों में काम करने के लिए जो अफराद मुंतखब किए हैं वो तानियाती नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 3, फ्यूचर ऑफ जो बाइडेन। मिड टर्म इलेक्शन वैसे तो सदारती मुद्दत के पहले 2 सालों में होने वाले रेफरेंडम समझा जाता है जिसमें इक़्तिदार में पार्टी अक्सरियत शिकस्त खा जाती है। जो बाइडेन की रेपुटेशन 1 साल से ज्यादा अरसे से खराब है कि समर सीजन में डेमोक्रेटिक की किस्मत ठीक होती नजर आ रही थी। डेमोक्रेटिक्स को कांग्रेस के दोनों ऐवान का इंतजाम संभालने के लिए एक मुश्किल जंग का सामना करना पड़ेगा। सदर के तौर पर अपने पहले 2 सालों में जो बाइडेन ने कांग्रेस में अपनी कम अक्सरियत के बावजूद मौसमियाती तब्दीली,
गन कंट्रोल, बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी और बच्चों की गुर्बत से मुतालिक नए कानून को आगे बढ़ाया है। अगर कांग्रेस के इन दो ऐवानों में से कोई एक रिपब्लिकन की तरफ जाता है तो ऐसे में फिर उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो डेमोक्रेटिक जमात की तरफ से पेश करदा जितने बिल हैं उन कांग्रेस की मंजूरी ना हासिल होने दें और यूं उनका नया डेडलॉक पैदा हो जाएगा। डेमोक्रेटिक्स के लिए वीक इलेक्शन रिजल्ट्स का मतलब तो फौरी तौर पर जो बाइडेन की मुसलसल सियासी कमजोरी को जाहिर करेगा। 2024 की सदारती मुहिम के दौरान उनकी जमात के अंदर से दूसरी बार सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर होने का मामला जोर पकड़ सकता है। जबकि सदर जो बाइडेन और उनके मशीरों का इसरार है कि वो दोबारा इंतखाब लड़ेंगे। ख्याल रहे कि प्राइमरी इलेक्शन में जब एक ही जमात के मुख्तलिफ उम्मीदवार सदारत की दौर में आपस में मुकाबला करते हैं तो एक मौजूदा सदर को दूसरी बार उम्मीदवार बनने की दौर में बाहर करना हालिया सियासी दौर में सिर्फ एक बार ही हुआ है। नंबर 4, Will Donald Trump run from re-elections? पिछले डिफीटेड प्रेसिडेंट्स की तरह ट्रंप ने खामोशी से सियासत बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। काफी लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनकी हालिया में होने वाली कंट्रोवर्सीज को देखकर शायद ट्रंप सियासत से कोसों दूर चले जाएं। लेकिन ट्रंप के 2024 के इलेक्शन में नामजदगी के बाद ऐसा लगता है कि वो अब 2024 के व्हाइट हाउस में आने में दिलचस्पी रखते हैं। मिड टर्म इलेक्शन इनके हाथों मजबूत कर सकता है, उनकी उम्मीदों को खत्म कर सकता है। दोस्तों, अगरचे वो बराह रास्त तो मुकाबले में नहीं है, मगर उनके दर्जनों मुखातिब उम्मीदवार पूरे अमेरिका में हाई प्रोफाइल हलकों से इस दौड़ में शामिल हैं। यानी कि अगर उनके मुंतखब किए हुए उम्मीदवारों में से कोई जीतता है तो जीत डोनाल्ड ट्रंप की ही होगी। ज्यादा रवायती रिपब्लिकन सियासतदानों पर बुजुर्ग रिपब्लिकन रहनुमाओं के एतराजात के बावजूद साबिक सदर सेनेट के कुछ उम्मीदवारों को आगे लाने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जॉर्जिया में फुटबॉल के साबिक खिलाड़ी हर्शल वॉकर, पेंसिल्वेनिया में टेलीविजन के डॉक्टर विद ओज, ओहायो में पॉपुलिस्ट मुसन्निफ जेडी वेंस शामिल हैं। अगर ये सारे उम्मीदवार जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो तेज सियासी बसीरत के हामिल हैं और उनकी कदामत पसंद सियासत एंड अब अवाम में बिक रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस में रिपब्लिक्स कम तादाद में रह जाते हैं तो इसकी वजह फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गैर रिवायती उम्मीदवार चुनने की नाकामी तस्वर होगी। इस शिकस्त का जिम्मा साबिक सदर खुद ले सकते हैं। नतीजतन पार्टी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती हरीफों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, क्योंकि फ्लोरिडा के मुताबिक गवर्नर रॉन डेसांटिस और टेक्सास के गवर्नर ग्रीग एबिट दोनों को नवंबर में दोबारा इंतखाबात के लिए तैयार हैं और 2024 में रिपब्लिकन जदगी जीतने के लिए अपनी मुहिम के लिए इन नताइज को ताज़ा हवा के झोंके के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Last but not the least, point 5. Will the candidates refusing the elections also be a part of election race? 2022 के मिड टर्म इलेक्शन 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग पर हमले के बाद से ही पहले वफाती इंतखाबात होंगे, जब ट्रंप के हामियों ने जो बाइडेन की इंतखाबी फतह को ऐलान से रोकने की कोशिश की थी। हंगामे आराई से बचाए जाने से डोनाल्ड ट्रंप ने उस इलेक्शन के नताइज पर सवाल उठाना शुरू कर दिए और रिपब्लिकन उम्मीदवारों की फहाल हमायत की है जो कहते थे कि ट्रंप का मैंडेट चोरी किया गया है। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? आप लोग ये बात भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आखिरी पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे कहीं से भी नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलते रहें। इसके अलावा हम लोग और भी हॉट टॉपिक्स पे बात करते हैं जिनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आई बटन पे क्लिक करने से भी मिल जाएंगी, और उन वीडियोस को भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। में बहुत से उम्मीदवारों जैसे एरिजोना में सेक्रेटरी ऑफ सेनेट के नामजद उम्मीदवार मार्क विडा और पैलिसोनिया में गवर्नर के उम्मीदवार शामिल हैं, क्योंकि ऐसे दफातर के लिए इंतखाबात लड़ रहे हैं जहां 2022 के सदारती मुकाबले में इनका रियासत के इंतखाबी निजाम पर कम से कम कुछ ना कुछ कंट्रोल तो जरूर होगा। दोस्तों, अगर ये सियासतदान मुंतखब हो जाएं तो करीबी इंतखाबात में अपनी रियासत के इंतखाबी नताइज की तस्दीक करने से इनकार भी कर सकते हैं। वो इंतखाबी बदउनवानी के इल्जामात की बुनियाद पर मुकामी लोगों के खिलाफ कानूनी राजोई में भी शामिल हो सकते हैं। वोटिंग के कुछ तरीकों को कम करने के लिए नए असूल भी नाफिज कर सकते हैं, जैसे कि डार्ट या फिर ड्रॉप बॉक्स के जरिए। तो अगर बात करें 2020 की, तो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कुछ नताइज को तब्दील करने के बाव में रियासतों में रिपब्लिकन ओहदेदारों ने उनके मामला के सामने झुकने से इनकार किया
किया था। और अगर अब से 2 साल बाद इस तरह का मुकाबला हुआ तो इस किस्म के चैलेंजेस का नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। दोस्तों मजीद आपको बताते चलें कि अमेरिकन कांग्रेस के एक कमेटी ने जो गुज़िश्ता बरस कैपिटल बिल्डिंग में हंगामा आराई की तहकीकात कर रही थी, साबिक अमेरिकी सदर को अवामी नुमाइंदों के सामने गवाही के लिए पेश होने का हुक्म दिया गया था। इस हुक्म में उन्हें मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर आप किसी अमेरिकी सदर की जानिब से इलेक्शन को ताहे वो बाला करने की पहली और वाहिद कोशिश का मरकज थे। तो ट्रंप के एक वकील ने कानून साजों पर मुश्तमिल कमेटी पर मुसलमान तरीकाकार की तौहीन का इल्जाम लगाया है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि साबिक सदर ने इंक्वायरी कमेटी पर तंकीद करते हुए इससे वोटर की तवज्जो हटाने के लिए इसी इलेक्शन से तवज्जो हटाने का बहाना करार दिया था। उन्होंने समन में दिए अहकाम पर अमल नहीं किया तो उन्हें मुजरमाना इल्जामात का सामना करना पड़ सकता है। और 6 जनवरी कमेटी ने ट्रंप को 4 नवंबर तक तमाम डॉक्यूमेंट्स फ्राहम करने और 14 नवंबर या उसके आगे पीछे गवाही देने के लिए तलब किया है। और अगर ट्रंप ने कांग्रेस के सामने गवाही देने या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने से इनकार किया तो कमेटी ये मामला महकमा इंसाफ को भेज सकती है, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ मुकैना तौर पर मुजरमाना कार्रवाई शुरू भी हो सकती है। को ये अहकाम जारी करने से चंद ही घंटे पहले उनके साबिक असिस्टेंट और स्ट्रेटेजिस्ट तौहीन करने के जुर्म में $6,500 जुर्माना और 4 माह की कैद सुनाई गई थी। बैनन को भी कमेटी के सामने गवाही देने या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के इनकार का मर्तकब पाया गया था कि जज कार्ल निकोलस का ये कहना था कि सरे-दस्त उन्हें इस वक्त तक कैद नहीं किया जाएगा जब तक सजा के खिलाफ उनकी किसी अपील का फैसला नहीं हो जाता। इसके अलावा ट्रंप के एक और असिस्टेंट पीटर नेवार पर भी ऐसे ही समन पर अमल ना करके कांग्रेस की तौहीन के इल्जाम में इसी महीने मुकदमा चलाया जाएगा। कमेटी 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी बिल्डिंग में ट्रंप के हामियों की जानिब से हंगामा आराई करने की तहकीकात कर रही है। कमेटी के 7 डॉक्यूमेंट्री और 2 रिपब्लिकन अरकान की मुख्य तौर राय दी थी कि इस हंगामा आराई में उनके किरदार के सिलसिले में साबिक सदर को, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, गवाही देने के लिए तलब किया जाए। और अवामी नुमाइंदों का कहना है कि ट्रंप ने अपने हामियों को 2020 के सदारती इंतखाबात को मुस्तरद करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद उनके हामियों ने कांग्रेस की इमारत में दाखिल होकर हंगामा आराई की ताकि सदर जो बाइडेन की जीत को रोका जा सके। अब वो इस साजिश में कामयाब होते हैं या नहीं होते ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आपको ये बताते चलेंगे साबिक सदर के वकला की टीम का कहना है कि कमेटी ने समन की कॉपी पब्लिक में जारी करके तमाम रिवायत का ताक रख दिया है। दोस्तों एक वकील का तो ये भी कहना है कि ऐसे ही किसी भी मामले की तरह हम इस मतन का भी जायजा लेंगे, तज्जिया करेंगे और इस गैर मामूली इकदाम का मुनासिब जवाब भी देंगे। और अगर इस मिड टर्म इलेक्शंस का ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल फिर से रिपब्लिकन्स के हाथ में चला जाता है, जिसका कौमी इम्कान है, तो 6 जनवरी कमेटी का काम तमाम हो जाएगा और उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी मिड टर्म इलेक्शंस की सारी डिटेल्स। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इनसाइडर इन्फो की एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके दोस्तों और रिलेटिव्स तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके फोन पे आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।